Hello class 8th. So today we are going to begin the exercise 11.2. We are going to do 6 questions in this video today. So basically the first one, look at the first question. The shape of a tabletop is in trapezium. एक टेबल का जो टॉप है वो किसकी शेप में है? एक ट्रेपीजियम की शेप में है, ठीक है ना. Find its area if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meters. अगर उसकी जो पैरेलल साइड्स हैं वो कितनी है? 1.2 मीटर है एक, और एक कितनी है? 1 मीटर है. तो इसका जो एरिया है वो हमने फाइंड आउट करना है, और हाइट हमें गिवन है दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में, ठीक है. सो अभी हम इसका नेम रख लेते हैं. लेट इट बी ए, बी, सी एंड डी. ये हमारी हाइट है, इसको नाम दे दीजिए डीई. ओके. हमारा जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, उसका फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स. जो पैरेलल साइड्स हैं उन दोनों की लेंथ का सम मल्टीप्लाई हाइट और डिस्टेंस. या तो हम हाइट बोल देते हैं या फिर हम उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. जो दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है ना. दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये मैं इसको हाइट से लिख रही हूं, ठीक है ना. नाउ हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड्स कौन कौन है आपकी? ए बी है और दूसरी कौन सी है? सी डी, ठीक है ना. सो ए बी प्लस डी सी मल्टीप्लाई हाइट एच. हाइट क्या है? एच. ओके. नाउ 1/2 मल्टीप्लाई ए बी का लेंथ कितना है? 1.2 प्लस सी डी का लेंथ क्या है? 1 मीटर मल्टीप्लाई हाइट क्या है? 0.8. 2 से कैंसल आउट करो, 2 1 जा 0.4, 2 4 जा 8. ओके. नाउ 1.2 प्लस 1 इट बिकम्स 2.2 मल्टीप्लाई 0.4, ठीक है. 4 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो 88, और 2 डिजिट्स छोड़ के आपने को क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है. तो 0.88 किस में है? सेंटीमीटर्स में है, मीटर्स में है, तो मीटर स्क्वायर. ये क्या आ गया आपका? एरिया. दैट्स इट, ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन विल बी हैविंग द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक ट्रेपीजियम है, उसका एरिया कितना है? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर. और जो लेंथ है एक पैरेलल साइड की वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है. हाइट उसका क्या है? 4 सेंटीमीटर है. लेंथ निकालनी है अदर पैरेलल साइड की. तो ये डायग्राम मैंने बनाया है. PQRS एक ट्रेपीजियम है जिसमें एक साइड जो पैरेलल साइड है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर. हाइट कितनी है उसकी? 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना. जो सेकंड है उसका निकालना है आपने लेंथ पैरेलल साइड का. और जो ये एरिया आपको गिवन है, ये फुल एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम, ये कितना हमें गिवन है? एरिया इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. सो अभी हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें पता है, अभी निकाला हमने. फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी PQRS इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ कौन सी साइड्स? पैरेलल साइड्स. जो साइड्स एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, पैरेलल है, मल्टीप्लाई हाइट. डायरेक्टली मैं एच लिख रही हूँ, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स. कौन सा है? पैरेलल साइड SR प्लस PQ मल्टीप्लाई हाइट कितना है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है. अभी एरिया भी गिवन है हमें. एरिया कितना गिवन है हमें? 34 सेंटीमीटर. सो डेफिनेटली हम इसको क्या लिखेंगे? 34. ऑलराइट. नाउ 2 1 जा 2 टाइम्स. अभी देखो यहाँ तो 1 बचा, यहाँ 2. सो कांस्टेंट टर्म वी आर हैविंग 2. SR हमें फाइंड आउट करना है, ये लेंथ हमें पता नहीं है. प्लस PQ. PQ कितनी है हमारी? 10. तो PQ की जगह पे 10. 34. अभी 2 क्या है? मल्टीप्लीकेशन में है, तो कहाँ आ जाएगा? डिवीजन में. सो 34/2 इक्वल्स टू SR प्लस 10 बच गया राइट साइड में.
कितना हो जाएगा आपके पास में 17। एस आर को यहीं पर रखो तो कितना होगा 17 माइनस 10 दैट मीन्स 7। तो एस आर की लेंथ या फिर जो लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड हो गई वो कितनी है आपके पास में 7 सेंटीमीटर। सो हम लिख सकते हैं आंसर लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लेंथ ऑफ फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम फील्ड। एक ट्रेपीजियम फील्ड है, देखो ए बी सी डी, ठीक है ना। उसकी जो आपके पास में क्या है पेरीमीटर है, ठीक है ना। लेंथ ऑफ फेंस, फेंसिंग क्या होती है, फेंसिंग जो हम आपने देखा होगा गार्डन वगैरह के बाहर एक बाउंड्री बना दी जाती है वो कांटे वाले वायर्स के साथ में, ठीक है ना, ताकि कोई जानवर वगैरह एंटर ना करे, ठीक है ना, या कोई ट्रेसपासिंग ना करे उसके लिए। सो यहाँ पे भी क्या है ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम शेप की फील्ड है, ठीक है ना। और उसकी क्या है फेंस की लेंथ दी हुई है, दैट मीन्स पूरा पेरीमीटर दिया हुआ है। और पेरीमीटर हमें पता है हम कैसे निकालते हैं पेरीमीटर को, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। फर्स्ट एक्सरसाइज में 11.1 में हमने किया है कि हम ट्रेपीजियम की जो पेरीमीटर निकालेंगे या किसी भी शेप का, ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं चलना और दोबारा हम घूम के कहाँ पर आ जाए ए पर आ जाए, ठीक है ना। तो वही आपका क्या होगा पेरीमीटर होगा। सो अभी भी हम क्या करेंगे वही निकालेंगे। देखो पेरीमीटर जहां से गिवन है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। पेरीमीटर इज गिवन इक्वल टू, पेरीमीटर कितना गिवन है 120 मीटर, ठीक है ना। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड एबीसीडी इज 120 मीटर। अभी इसमें से 120 मीटर में से ए से हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं तो पेरीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इक्वल्स टू 120 मीटर। ए बी की लेंथ देखो कितनी है नहीं पता हमें, ए बी हाइट है एक तरह से क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री एंगल है। इफ दिस इज 90 डिग्री एंगल तो दैट मीन्स ये पैरेलल साइड्स के बीच में क्या है हाइट है, ठीक है ना। सो हाइट ए बी की जगह हम क्या लिख रहे हैं हाइट, ठीक है। बीसी कितना है 48 मीटर्स प्लस सी डी क्या है आपके पास में 17 मीटर्स एंड डी ए क्या है 40 मीटर्स, ठीक है ना। 120 मीटर को अभी मैं रहने दे रही हूँ, बाद में हम यूज कर लेंगे मीटर का। सो हियर 7 प्लस 8 इज 15, ठीक है ना। 5 4 4 8 9 एंड 10, सो 105 प्लस एच कितना होगा आपके पास में 120 माइनस 105, ठीक है ना। 20 माइनस 5 इज 15, सो हाइट कितना आ गया मेरे पास में 15 मीटर। अब क्या हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है ना। नाउ एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है ना। हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कौन सी है आपकी बीसी, एक तो आपकी पैरेलल साइड है बीसी और दूसरी कौन सी है एडी, एसी बीसी प्लस एडी मल्टीप्लाई हाइट, हाइट कितनी है आपने निकाल लिया, अभी हम पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए बीसी की लेंथ क्या है 48 प्लस 40, एडी का लेंथ 40, ठीक है ना। मल्टीप्लाई हाइट, हाइट इज 15, ठीक है। नाउ हाफ मल्टीप्लाई 48 प्लस 40 इट बिकम्स 88 मल्टीप्लाई 15, सो ये क्या बन जाएगा 44। 15 4 टाइम्स इज 60, 15 4 टाइम्स इज 60, तो 660 मीटर स्क्वायर क्या आ गया आपका एरिया आ गया ट्रेपीजियम फील्ड का, ठीक है। कोई डाउट No. Okay, now the next thing, next question is question number 4th. In question number 4th we are having, देखो diagonal of a quadrilateral shaped field। अभी आपको एक quadrilateral की शेप में ये नहीं बताया कि वो ट्रेपीजियम है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या है,
बस 4 साइड्स का एक क्लोज्ड फिगर है क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी एंड डी। इस ए बी सी डी में क्या बोल रहे हैं वो, इस शेप में एक डायगोनल ड्रॉ किया है हमने AC, उसका लेंथ कितना है 24 मीटर, ठीक है। और इस डायगोनल पर दोनों वर्टेक्स से आपने क्या ड्रॉ किया है, हाइट्स ड्रॉ की हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं। एक का हाइट है 13 मीटर, दूसरे का हाइट है 8 मीटर। तो अभी मुझे क्या निकालना है, इस पूरी फील्ड ABCD का एरिया निकालना है। तो इस पूरी फील्ड का एरिया निकालने के लिए 2 ट्रायंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। दोनों ट्रायंगल्स का एरिया अगर हम ऐड कर दें तो क्या पूरे ABCD का एरिया नहीं आ जाएगा? क्योंकि देखो, अगर रेक्टेंगल हमें बोलते तो हम क्या करते, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ का यूज करते एरिया निकालने के लिए। अगर हमें स्क्वायर बोलते तो हम साइड मल्टीप्लाई साइड का यूज करते। लेकिन इन्होंने तो कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, बस कह दिया कि क्वाड्रिलेटरल है। तो 2 ट्रायंगल्स हमारे पास बन रहे हैं, दोनों ट्रायंगल्स का हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है ना। सो इफ दिस इज माय फर्स्ट ट्रायंगल, ठीक है ना, ये मेरा फर्स्ट ट्रायंगल है, ओके, एंड दिस विल बी माय सेकेंड ट्रायंगल, ठीक है ना। दोनों का एरिया ऐड करने पे पूरा बन रहा है ABCD का एरिया, बस यही हमने करना है, ठीक है ना। सो देखो, एरिया ऑफ फील्ड ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल का नाम ABC प्लस एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल ABC, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ADC क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई बेस। इस ट्रायंगल का बेस कौन है, इस ट्रायंगल का बेस कौन है, कहां पे बन रही है हाइट, AC के ऊपर बन रही है, तो बेस कौन हुआ, जिसके ऊपर आपकी हाइट बन रही है वही आपका क्या होता है, बेस। तो AC क्या है आपका, बेस मल्टीप्लाई हाइट H1, पहली हाइट को हमने H1 से नाम दिया है, ठीक है। देन हाफ मल्टीप्लाई बेस, अभी ये दूसरे ट्रायंगल का भी किस पे बन रहा है, हाइट AC पे ही बन रही है, तो AC मल्टीप्लाई H2 इज द हाइट, ठीक है। नाउ हाफ मल्टीप्लाई AC, कितना है AC का लेंथ 24, फर्स्ट हाइट 13 मीटर, देन AC अगेन 24, हाइट 8, ठीक है। 12 को कॉमन ले सकते हैं हम, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 13 प्लस 8, 13 प्लस 8 21, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 25, 252 मीटर स्क्वायर क्या आ गया आपका फील्ड का एरिया आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट, here diagonals of a rhombus, next question, question number 5, the diagonals of a rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter. diagonals आपको गिवन है rhombus की लेंथ, साइड नहीं गिवन है, कोई हाइट नहीं गिवन है, सिर्फ diagonals गिवन है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ rhombus का फॉर्मूला हमने किया था, एरिया ऑफ rhombus क्या होता है, rhombus इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल जिसको हम D1 से लिख रहे हैं और लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल जिसको हम D2 से लिख रहे हैं, बस। सो हाफ मल्टीप्लाई D1 कितना है 12 और D2 क्या है 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 5 30, 6 7 42, 43, 44 एंड 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका रिजल्ट आ गया, एरिया आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। अभी देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। एक रोम्बस है जिसकी साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर और उसका जो एल्टीट्यूड है वो क्या है 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया मैं निकाल सकती हूँ, एरिया ऑफ रोम्बस PQRS। जब साइड दी हो और हाइट दी हो
पैरेललोग्राम या रोम्बस। रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम होता है, ठीक है ना। हाइट एंड बेस, एक साइड जिसपे हाइट बन रही है, जैसे यहाँ PQ पे हाइट बन रही है, ठीक है ना, तो PQ आपको गिवन है। तो इन दैट केस क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया। अगर डायगोनल्स गिवन है तो क्या फॉर्मूला होगा, हाफ D1 इंटू D2, जो हमने क्वेश्चन 5 में यूज किया है। लेकिन अगर एक बेस गिवन है और हाइट गिवन है तो उस केस में हम क्या करेंगे, बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस क्या है 5 और हाइट क्या है 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 5 40, 0 5 4 20, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आगे, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक डायगोनल की जो लेंथ है वो कितना बोल रहे हैं हमको, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। दूसरी डायगोनल की निकालनी है। रोम्बस तो सेम ही है, यही वाले रोम्बस की बात पहले हो रही थी, इसी रोम्बस की बात बाद में हो रही है, ठीक है ना। सो एरिया ऑफ PQ रोम्बस PQRS का दूसरा फॉर्मूला क्या है, जो हमने क्वेश्चन 5 में यूज किया है। जब डायगोनल गिवन हो हमें क्या है फॉर्मूला, हाफ मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल, ठीक है। सो हाफ मल्टीप्लाई D1 8, D2 तो निकालना है हमें लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल। और एरिया क्या हमें पता है इस रोम्बस का, कहाँ है 24, अभी हमने निकाला था, बस मेथड दूसरा हो गया, तो ये 24, ठीक है। अभी 2 कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, और 8 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो D2 2 1 4 4 1 4 8 जा 4 6 जा 6 4 6 जा 24। सो D2 की लेंथ कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल हमारी कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, ऑल राइट। सो विद दिस the 6 questions are done. In the next video we will be doing the next question. So goodbye everyone and take care.